तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आप भी देख रहे हो कि बड़े दिनों बाद ये वाला मानुआ भी लेकर आया। तो पहले मैंने बताया कि कीप अ लो प्रोफाइल सेट लीडर और ऑल ऑफ माय डिसाइपल आर सुपर विलेन, ये दोनों मांगा पे प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए मैंने बीच में बंद कर दिया। फिर मैंने ऑल माय डिसाइपल आर सुपर विलेन स्टार्ट किया, उसको वापस कंप्लीट किया। अब उसके नए नए चैप्टर बचे नहीं है, तो सोचा क्यों ना ये मांगा भी स्टार्ट करके देखूं। उस पर वापस कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसको भी जितने 40-50 चैप्टर आ चुके हैं वो भी एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज एक वीडियो आएगा, देखो मैं देखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो कल से कंटिन्यू होगा। तो अगर आपको पुराना याद नहीं है तो मेरे को यूट्यूब पे एक दो वीडियो मिले जिसने उठा के मेरा वाला सब डाला है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आपको याद नहीं है तो वो सब देख सकते हो वापस से, नहीं तो जिसको याद है वो वापस यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो पिछले एपिसोड में यही हुआ था कि हमारा मेन कैरेक्टर की टीम एक बंदे के साथ लड़ाई कर रहे थे और उस बंदे की एक नौकरानी थी, बड़ी धोखेबाज थी, जिसने बंदे को धोखा दे दिया था। और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि वाह यार क्या औरत यहाँ पर है, सही है लड़ने दो, मेरा तो फायदा हो रहा है। और ये दोनों याद है ना, एक एंसेटर की आत्मा थी और दूसरा एक भालू था, वो दोनों भी चौंक जाते कि बाप रे, ये उसकी जो नौकरानी धोखाधड़ी कर रही है ना, देख के मेरे को मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मजा तो मुझे भी आ रहा है। नौकरानी भी कहती है ठीक है मालिक, अब बारी आ चुकी है आपकी धज्जियां उड़ाने की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या उड़ाओ। बात दरअसल ये है कि मुझे ये औरत भी पसंद नहीं है, लेकिन ये दोनों मेरे लिए दुश्मन है और दो दुश्मन आपस में लड़ाई करे तो फायदा तो अपने ही है ना, तो लड़ने दो। उधर वो आदमी भी कहता ना मेरे पेपर जाओ लड़ाई करो। तो पेपर जैसा मास्टर उसके पास था, तो पेपर वाला मास्टर भी मना कर देता है और कहता मैं लड़ाई नहीं करूंगा, वो औरत मुझे ज्यादा सही लग रही है और उसने मुझे ज्यादा ब्लड देने का वादा किया है आपके कंपैरिजन में, तो मैं तो आपके पीछे ही पड़ जाऊंगा। वो भी देखता है गद्दार कहीं के, तू भी मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। हमारा गाउचे भी देखता है ले बेटे, एंड टाइम पे दोनों वफादार लोगों ने गद्दारी यहाँ पे कर दी। भालू भी देखता बाप रे, इंसान लोग कितने एक नंबर के जाहिल होते हैं। तो औरत भी कहती है गाउचे भालू की बातों पे ध्यान मत दो, कुछ भी पेलता रहता है। भालू भी कहता ज्यादा बोल मत वरना मुझे कुछ और पेलना भी आता है। अब वो गद्दार नौकरानी की ओर आते हैं, वो भी कहती है इस नौकर ने मतलब मैंने आपकी बहुत ज्यादा सेवा पानी की है, अब मेरी बारी आ गई है सेवा करके आपकी पानी निकाल देने का। वो भी कहता बस कर औरत, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं लड़ने को तैयार हूं। वो पेपर के भाई तू क्या सच्ची में मुझे धोखा दे रहा है, प्लीज भाई आखिरी बार हेल्प कर दे, मैं तुझे और ब्लड यहाँ पे दूंगा। लेकिन वो हेल्प करने को तैयार ही नहीं है, वो उल्टा इसी पे अटैक कर देता है। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, आज कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, ये ले औरत। औरत भी अपना अटैक निकाल के करती है और दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है, काफी तगड़ा बैटल, एक दूसरे पे बड़े बड़े अटैक मारे जा रहे हैं। हेलसेटर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वाओ वो दोनों लड़े जा रहे हैं, तुम तमाशा देखोगे, तुम कुछ नहीं करोगे। भालू भी कहता यार ये मौका सही यहाँ पर है, जब दो दुश्मन आपस में लड़ाई करे तो तीसरा जाके फायदा उठा लेना चाहिए। हमारा गाउचे भी कहता वेल नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ करने का सोच नहीं रहा, लेकिन ऐसे के बीच में मुझे भी जाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं और कैसे करूं। और ऊपर से उसने पॉइजन डाला है अपने मालिक के अंदर और वो पॉइजन भी बड़ा अजीब है। ये औरत भी कहती है बात तो सही बोली है। भालू भी कहता वेल मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बात यहाँ पे बोली। हमारा गाउचे भी कहता चलो उसने जब उसको पॉइजन यहाँ पे दे दिया है तो लड़ाई वड़ाई क्यों कर रही है, वो डायरेक्ट तो यहाँ पे मर जाएगा ना, तो शायद वो पॉइजन से नहीं मरेगा। ये लोग भी कहते हैं ये बात तो तूने सही बोली है, इसके पीछे तुम्हें कौन सा रीजन लगता है। गाउचे भी कहता देखो इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन कि जो पॉइजन है ना मारने के लिए था ही नहीं, पॉइजन उसको कमजोर करने के लिए था, कमजोर हुआ वो अटैक करके मार डालेगा। और सेकंड की शायद मारने का शायद इरादा भी ना हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। औरत भी कहती वेल दोनों होने के मुझे चांसेस लग रहा है। भालू भी कहता हाँ लेकिन मारने का इरादा ना हो तो इतना सब नाटक क्यों कर रहा है, ये सब नाटक करके क्या फायदा। गाउचे भी कहता जहां तक कि मुझे आइडिया है ये जो डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं ना, इनका अपना जो पल मून सोसाइटी है वहां पे सबकी अपनी अपनी एक औकात होती है। अगर इसकी भी कोई औकात होगी इसको मार के पकड़ के लेके जाएगी, बोलेगी देखो तुम्हारे एल्डर को मैंने मारा, इसकी पोजीशन मुझे दे दो। तो ये लॉजिकली बात मुझे ठीक लग रही है। भालू भी कहता वेल लॉजिकली तो बात मुझे भी ठीक लग रही है, लेकिन चाइनीज मांगा में लॉजिक थोड़ा कम ही होता है। गाउचे भी कहता बात तो तुमने भी सही बोली है, इसके लिए इनके बैटल के बीच में उंगली मैं भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, सही मौका मिलेगा वैसे उंगली कर दूंगा। उन दोनों की बैटल की ओर आते हैं, दोनों लड़े जा रहे थे। वो औरत हमारे गाउचे से कह देती सुनो ना यार एक काम करो ना, मेरा हेल्प कर दो इसको मारने में। तो हमारा गाउचे भी कहता वेल अगर ठीक है भाई, और जो तुमने पॉइजन उसकी बॉडी में डाला है सही से डाला कि नहीं डाला, अगर डाल दिया रहता तो शायद इतना लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ता। वो भी कहती नहीं मैंने सही डाला लेकिन इस पे काम ही नहीं चलता, प्लीज एक बार बस एक बार हेल्प कर दो यार, आपकी बात मानूंगी। गाउचे भी कहता चलो ठीक है भाई, मिल के पहले से डेमोनिक कल्टीवेटर को जान से मारते हैं। तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता गाउचे के बच्चे मुझे लगा हमारा ये बैटल देखकर तू डर के मारे अपनी जान बचा के निकलेगा, लेकिन तू उल्टा मेरे पे अटैक करने को रेडी हो रहा है, तू मारा जाएगा, तू भी मारा जाएगा।
इतना बोल के बहुत बड़ा डोमेन, अपना डोमेन याद है ना, इस मांगा के अंदर सबका अपना अपना डोमेन होता है, वो डोमेन एक्टिवेट कर रहा था। तो गाउचे पूछ लेता रे इसके डोमेन की एबिलिटी क्या है, तो लड़की भी कहती मुझे 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 भी कोई आइडिया नहीं है। गाउचे भी कहता व्हाट, तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है? वो भी कहती यार क्योंकि मेरे सामने उसने कभी भी डोमेन एक्टिवेट किया ही नहीं है, तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा डोमेन है। तो वाकई में कुछ बहुत ही बड़ा और कुछ बहुत ही हार्ड यहाँ पे था। वो अपने डोमेन का पावर यूज कर देता है जिससे बड़ा झटका लगता है। गाउचे भी कहता मैं तेरा झटका लगने दूंगा ही नहीं। वो दूसरा काउंटर अटैक करता है, लेकिन काउंटर अटैक का कोई असर ही नहीं होता। वो उल्टा गाउचे पे दूसरा अटैक करके गाउचे की बॉडी के टुकड़े कर देता है। जी हाँ, गाउचे का ऊपर का पार्ट अलग और नीचे का पार्ट अलग ही हो जाता है। ऐसा लगता है टूट गया, मर गया, सैंडविच बन गया। और ये सब कुछ लड़की भी देखती है और लड़की देख के और चौंक जाती है कि बाप रे, मतलब ये कितना हार्ड डोमेन यहाँ पे था। उसने लिटरली गाउचे जैसे बंदे को मार डाला। लेकिन यार ये सब देख के मेरे को भी अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है, न जाने क्यों कैसा एक्साइटमेंट, लेकिन ये एक्साइटमेंट मुझे अंदर ही अंदर एकदम हवस लाई जा रही है। आई लाइक इट। वो भी कहता क्या हुआ गाउचे, बस इतना ही पावरफुल था, मर गया ना मेरे डोमेन के अंदर आते हुए। गाउचे भी चौंक जाता, साले ने तो मुझे काट के रख दिया। हाँ लेकिन गाउचे के पास रिवाइविंग कोई नहीं यहाँ पर है। अरे यार उसके लिए तो सब गेम है ना, हाँ तो रिवाइव हो सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन गाउचे को अंदर ही अंदर एक डर लग जाता है, क्योंकि जब से मैं गेम के अंदर आया हूं ना, मुझे रिवाइव यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। 10 रिवाइव का ऑप्शन होता है, मेरे पास 10 का 10 पड़ा हुआ है। ये पहली बार हो रहा है जब मुझे रिवाइव यूज करना पड़ेगा। यानी इस बंदे को मैंने कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। ना होता रिवाइविंग पॉइंट तो मैं तो मर ही जाता, इसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार रिवाइव कोइन यूज करके रिवाइव हो जाता हूं तो धीरे धीरे रिवाइव होने लगता है। वो बंदा भी देख के चौंक जाता, आर यू किडिंग मी, आर यू रियली किडिंग मी, मैंने मार डाला, ये वापस ठीक कैसे हो रहा है, ये ठीक कैसे हो रहा है, मेरा डोमेन, मेरा डेमोनिक पावर इस पे काम कैसे नहीं आ रहा। कौन है ये आदमी, ये इंसान है, नहीं ये मरेगा, लेकिन मर क्यों नहीं रहा, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, ये शैतान कैसे, मेरे से ज्यादा बड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर है। एक बार में उसके दिमाग में कई सारी बातें आती है। वो ये अपनी एंसेस्टर पीछे से आती है, कहती शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मेमुना, हम मिलकर शांत करेंगे, आप शांत हो जाइए। गाउचे भी कहता है मैं शांत हूँ। वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी देखते एक सेकेंड, ही औरत न जाने क्यों यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसकी फोटो देखी है। कोई ऐसी वैसी अभी के टाइम की औरत नहीं है, ये बहुत ही पुरानी कोई एंसेस्टर यहाँ पर है। लेकिन एक सेकेंड, जब ये एंसेस्टर तो गाउचे के साथ यहाँ पे क्या किया जा रही है, ओ माय गॉड, एंसेस्टर की आत्मा है क्या। ले भाई सही टाइम पे एक एंसेस्टर की आत्मा मिल गई। चलो जब तुम दोनों एक बार में मुझे मुल चुके हो, तुम दोनों की हालत में एक बार में खराब यहाँ पे करूंगा। तो लड़की भी कहती है अरे यार है मैं एंसेस्टर हूं तुम्हारी, ये कहते हुए मुझे भी शर्म आती है। मेरे डिसेंडेंट गाउचे जैसे होने चाहिए थे, ना कि तुम्हारे जैसे। वो भी कहता है क्या बोले जा रही हो एंसेस्टर, एक सेकेंड आप मेरी एंसेस्टर हो क्या। वो भी कहती है हाँ लेकिन आई डोंट लाइक योर एंसेस्टर, आई डोंट लाइक टू बी योर एंसेस्टर। देख मेरा डोमेन, वो अपना डोमेन यूज कर लेता है जिससे उसका डोमेन कवर हो जाता है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता व्हाट, मेरा डोमेन किधर गया। गाउचे भी देखता वाह यार सही है, मुझे वैसे भी पीछे से किसी का हेल्प चाहिए था, मैडम जी का हेल्प मिल गया, और की चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस एक ही एपिसोड, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वापस बढ़िया इस पे सपोर्ट आता है। तो कल से ये भी कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।